हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाला रस लार का स्वर करती है। लाला रस भोजन में उपस्थिति मंड को शकरा में बदल देता है। जो लार होता है तो वो जो भोजन में उपस्थिति मंड होता है उसे शकरा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो उसका अनुभव कर सकते हैं। जब कोई टुकड़ा हम चबाते हैं तो उसको मुलायम कर देता है, ठीक है, मुलायम कर देता है। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाता है तो रोटी का स्वाद हल्का मीठा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो आपको अपने घर पे जब रोटी आप चबाते हैं तो देखिएगा कि उसको मुलायम कर देता है और थोड़ा सा हल्का सा मीठा कर देता है। क्या कर देता है? लाल, जो कि लाला रस कहलाता है, जिसे हम लार कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जीभ। जीभ एक मांसल यानी कि मांस है, पेशिया अंग है जो पीछे की ओर मुख की ओर होता है, जो कि पीछे की ओर से मुख के अंदर होता है, ठीक है। गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। कहाँ से जुड़ी होती है? गुहिका अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती है जो भोजन के विभिन्न स्वादों को पता लगाती है। देखिए यहाँ पे कुछ स्वाद दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको 4 स्वाद बताए गए हैं। जैसे कि पहला मीठा है, तो मीठा कहाँ पे? जीभ का ऊपरी हिस्सा यानी कि पहले पे आप कुछ मीठा खाएंगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा रखेंगे तो आपका उसको मीठा मीठा स्वाद लगेगा। और खट्टा, जो कि इस तरफ से और इस तरफ से दाएं और बाएं की ओर खट्टा खट्टा महसूस होगा। और जो हल्का सा ऊपर है परपटी, यहाँ पे आपको नमकीन महसूस होगा। और जो बिल्कुल अंदर का भाग है वहाँ पे कोई चीज़ रखेंगे तो वो कड़वा लगेगा। जब कड़वा स्वाद होगा तो कड़वा ही लगेगा, वरना कुछ खट्टा होगा तो खट्टा लगेगा, मीठा होगा तो मीठा लगेगा, अगर नमकीन होगा तो नमकीन होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4 दर्शाए गए हैं, 4 स्वाद। तो इन स्वादों को आपको पता होगा, आपने बहुत चीज़ें इन्हीं स्वाद का खाया होगा तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि ये खट्टा चीज़ है, ये मीठा चीज़ है। जैसे कि नींबू खाते हैं तो वो खट्टा लगता है, और किसी चॉकलेट को खाते हैं तो वो मीठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे जीभ पर कुछ ऐसा ही होता है कि उसको सेंस कर लेता है कि ये मीठा चीज़ है, वो खट्टा चीज़ है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आगे क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अब पढ़ेंगे हम कृंतक, कर्तन एवं दंशक करने वाला दांत। तो क्या है कृंतक? ये जो है इस तरह का ये वाला दांत किस काम आता है? कृंतक, दंशन और करने वाला दांत। तो ये कौन कौन से दांत हैं चलिए देखते हैं। तो ये 2 दांत हैं, जिससे कहते हैं कृंतक। और है रदनक, चीरने अथवा फाड़ने वाले दांत। जिसे चीरने और फाड़ने वाले दांत कहते हैं वो है ये 2 दांत। एक इधर 2 दांत है, एक इधर 2 दांत है। तो ये 2 दांत होते हैं कौन से? रदनक। और एक है अग्र चर्वण, ठीक है। तो अग्र चर्वण क्या है? चबाने एवं पीसने वाला दांत। तो चबाने पीसने वाला दांत 2 है, एक ऐसा, इसमें जैसे कि कुछ इस प्रकार का बना होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है। तो ये 2 दांत यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो ये वाले 2 दांत और ये वाले 2 दांत। तो अगला है कि चर्णवक, चबाने और पीसने वाला दांत। जो चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं वो 3 दांत होते हैं, देख 3 इधर 3 इधर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? चर्णवक दांत। तो अगर हम दांतों को गिनती करेंगे तो कितने दांत होंगे? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 दांत ऊपर की ओर और 16 दांत नीचे की ओर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 + 16 = 32। तो 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ऊपर के दांत दर्शाए गए हैं, और नीचे की ओर भी सेम टू सेम होगा। इसी तरह से 2 होंगे तीर्णक के, ठीक है, और 4 होंगे रत्नक के, 4 होंगे अग्र वर्णक के, और 6 होंगे चर्णवक के, ठीक है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो आगे देखते हैं कि दांतों की देखभाल। एक अच्छी आदत। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करते तो मुख के अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं, यानी कि जीभ पलने लगते हैं। कहाँ? दांतों या मुंह में, ठीक है। ये जीवाणु दांतों के फंसे हुए भोजन के शकरा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। अम्ल यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो हमने पढ़ा था यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुँचाता है। जो ये अम्ल है वो धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत स्नेह कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो तुरंत बाद हमें कुल्ला करना, जैसे कि कुछ भी खाया तो कुल्ला करके ही पानी पिए, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आगे प्रश्न उत्तर क्या है इसके। तो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिखेगा कि भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए। जो कई बार कहते हैं कि भोजन को ठीक से चबाओ, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए
यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए या यहाँ से लिख दीजिए कि भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पचाने एवं आसान से अंतर्ग्रहण मदद करता है। तो ये आपको पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है, तो आपको भी ये सब उत्तर लिख देना है, कहाँ से लेकर यहाँ तक, भोजन से लेकर है तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो किस प्रकार देखभाल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको उत्तर दिखेगा कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से साफ करना चाहिए। इससे कुछ भी खाने से या तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक उत्तर देख सकते हैं। दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए या दातुन साफ करना चाहिए, तुरंत खाने के बाद कुल्ला कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है जो कि लास्ट है कि निम्नलिखित एक कार्य लिखिए। तो इन चारों के क्या क्या कार्य हैं, तो एक कार्य लिखना है, ये किस काम आता है। तो लाला ग्रंथि मतलब कि लार किस काम आता है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो पहला था लाला रस, तो लाला रस का उत्तर यहाँ से कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लाला रस भोजन में उपस्थिति मंड को शकरा में बदल देता है। जो उपस्थित मंड होते हैं तो उसे शकरा में बदल देता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरे पे है जीभ का एक कार्य लिखिए, जिब्बे किस काम आता है। तो इस पर स्वाद कलिकाएँ होती है जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा कि ये हमें स्वादों का पता लगाने के लिए काम आते हैं। तो अगला है तीसरा कि चर्णवक। तो चर्णवक एक दांत है। ठीक है, तो चर्णवक किस काम आता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे चबाने और पीसने के वाले दांत। चर्णवक के क्या है, चबाने और पीसने के काम है। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे चबाने और पीसने वाले दांत। ठीक है, अब फोर्थ है कि लार। तो लार देखेंगे यहाँ पे कि लार, यहाँ से जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो इसका स्वाद मीठा हो जाता है, हल्का सा मीठा हो जाता है। ठीक है, किसका, लार का, जब लार लगेगा तब। ठीक है, इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो मैं चौथे का बता दे रहा हूँ दोबारा से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 लाइन में है। तो इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।